गाइस इन वर्ड्स को ध्यान से देखिए। एडवाइस एडवाइस दोनों का मतलब सलाह है, डिफरेंस क्या है। कंप्लेन और कंप्लेंट दोनों का मीन्स शिकायत है, डिफरेंस क्या है। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस दोनों का मीन्स अभ्यास है, डिफरेंस। कीप एंड पुट रखना दोनों का मीनिंग। वॉइस एंड साउंड आवाज दोनों का मीनिंग। लिसन और हियर दोनों का मीनिंग सुनना, डिफरेंस क्या है। सी, लुक, वॉच, नोटिस, गेज सभी का मीनिंग देखना है, क्या डिफरेंस है। से, टेल, स्पीक, टॉक सभी का मतलब बात करना, कहना, बोलना ऐसा है, क्या डिफरेंस है। इन सारे डिफरेंसेस को क्लियर करने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इनकी जानकारी एक्स्ट्रा लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्रिप्शन पे टिक कर दें और लाइक पर भी टिक कर दें। Guys, welcome you on my YouTube channel अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। Today's video is about doubt clearing। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नियर अबाउट सेम है आपके प्रोनाउंसिएशन में, आपके मीनिंग में। हिंदी में उनके मीनिंग लगभग सेम होते हैं। अब ये आप समझ नहीं पाते हैं कि वो कहाँ पे, किस प्लेस पे सुटेबली यूज किए जाते हैं। आज उन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो डेवलप किया है और इसमें मैंने कुछ वर्ड्स पिक किए हैं। ये वीडियो मैंने डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए इसलिए रखा है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स हिंदी में सेम मीनिंग देते हैं बट वो अलग अलग प्लेस पे यूज किए जाते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे उनका यूज होता है। वो कहाँ पे वो यूज सही से हो, करेक्टली हो, सुटेबल है, कहाँ पे उनका यूज नहीं करना है, ये सारे डाउट्स आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड से क्लियर हो जाएंगे। लास्ट फरवरी मंथ में बोर्ड एग्जाम्स थे तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए मैंने बहुत सारी स्टोरीज, ट्रांसलेशन की स्टोरीज मेकिंग, एसे, एप्लीकेशन, आर्टिकल इस तरीके के वीडियोस डेवलप किए थे। वो लास्ट फरवरी मंथ में ऐसा ही हुआ बट नाउ एवरी वीक में नियर अबाउट एटलीस्ट 2 वीडियोस आपको मिलेंगे जो आपके इन नॉलेज को और ज्यादा इंप्रूव करेंगे। इसलिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेट्स स्टार्ट वीडियो। वो क्या कंफ्यूजन्स हैं जिनको आज मैं आपको बताने वाला हूं, देखते हैं। सभी के मीनिंग्स को अलग अलग समझने के लिए एग्जांपल्स का यूज करते हैं। देखिए, एडवाइस जिसमें सी है वो एक नाउन वर्ड है, एडवाइस जिसमें एस है वो एक वर्ब का वर्ड है। तो फर्स्ट एडवाइस का मीनिंग हो गया सलाह, जो एक नाउन है। कैसे एग्जांपल होंगे, देखिए, ही गेव मी एन एडवाइस। देखिए, तो एडवाइस, ये जो एन लग के एडवाइस आया ये नाउन है। क्यों, एक सलाह दी, ऐसे बोलने, उसने मुझे एक सलाह दी ऐसे बोलते हैं। तो ये बिकॉज एन का यूज ऑल टाइम काउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले ही होता है। ऐसा मैंने अपने आर्टिकल के वीडियो में बताया हुआ है, उसको आप वॉच कर सकते हैं। अब दूसरा देखिए, सलाह देना। सलाह देना ये वर्ब हो गया जो एडवाइस होगा। इसका यूज कैसे करते हैं, ही एडवाइज्ड मी, ऐसे। अब देखिए, दोनों सेंटेंस सेम है। मीन्स क्या है, एक में कह रहा है कि उसने मुझे एक सलाह दी जो बहुत अच्छी थी, मतलब कभी ऐसा यूज करना आपको पड़ेगा कि एक उसने मुझे बात कही थी वो बहुत ही अच्छी थी, इंपॉर्टेंट थी वो, तो वो हो गया ही गिव मी एन एडवाइस, तो नाउन के जैसे यूज हो गया। और ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दी, तो ये देखिए वर्ब के जैसे यूज हो गया। ये दोनों में इन वर्ड्स में डिफरेंस है। ध्यान से सुनते रहिए, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट देखिए, कंप्लेन और कंप्लेंट। तो जो पहला कंप्लेन है इसका मीनिंग है शिकायत करना, ये एक वर्ब है। शिकायत ये वर्ब हो गया। और जो कंप्लेंट है ये एक उस डॉक्यूमेंट या उस शिकायत पत्र या मुंह वर्बल या रिटन कोई भी तरीके की शिकायत है जो शिकायत की गई है, ये एक नाउन है। अब इसका यूज कैसे करेंगे, देखिए, शिकायत करना पहला हो गया। अब देखिए, फर्स्ट को शिकायत करने को कैसे यूज करेंगे, ही कंप्लेन। अब कंप्लेन में मैंने एस कर दिया, ही कंप्लेन्स अगेंस्ट यू। मीन्स जैसे क्लास में कोई बच्चा है जो आपके खिलाफ
लगातार शिकायतें करता रहता है। तो आप ये बोल रहे हैं कि वो शिकायत करता है तुम्हारे खिलाफ, ही कंप्लेन्स अगेंस्ट यू, वो तुम्हारे खिलाफ शिकायत करता है। तो ये देखिए ही का जो सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पे कंप्लेन में मैंने एस का यूज किया और ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का नॉर्मल टाइप का सेंटेंस हो गया। अब दूसरा देखिए कि ही, देखिए कंप्लेंट, इसका मीनिंग क्या आएगा? ओनली शिकायत। इसका मीनिंग आएगा ओनली शिकायत, करना नहीं आएगा, शिकायत। ये शिकायत का एग्जांपल, शिकायत कैसे होगी? मीन जैसे पुलिस में हम कोई शिकायत करते हैं तो उसको भी आप कंप्लेंट बोलते हैं, कंप्लेन नहीं। कंप्लेन, अगर यू आर कंप्लेनिंग तो शिकायत कर रहे हैं, अगर काम कर रहे हैं शिकायत करने का तो बोला जाएगा ये वाला कंप्लेंट, टी नहीं आना चाहिए। और अगर आपने शिकायत की है, जो शिकायत की है नाउन के जैसे यूज कर रहे हैं तो कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए ही फाइल्ड अ कंप्लेंट, ही फाइल्ड अ कंप्लेंट। अब देखिए फाइल्ड मतलब दाखिल की, मींस लॉज्ड भी इसके लिए यूज होता है, LODGED, लॉज्ड का वर्ड भी हम इसके लिए यूज करते हैं। ही लॉज्ड अ कंप्लेंट या ही फाइल्ड अ कंप्लेंट, इन दोनों का मीनिंग है शिकायत दाखिल करना या कहीं पे शिकायत करना। लेकिन देखिए ये जो एक कंप्लेंट आया मतलब उसने एक शिकायत दर्ज कराई है, तो ये कंप्लेंट नाउन के जैसे काम कर रहा है। और यहां पे जब कंप्लेन वर्ड आया था तो ये वर्ब के जैसे वर्क कर रहा था। देखते हैं प्रैक्टिस और प्रैक्टिस के डिफरेंस को, जिसमें सी जिस प्रैक्टिस में लग जा रहा है उसको हम नाउन के जैसे ट्रीट करेंगे, जैसे एडवाइस में जिसमें सी हो जा रहा था उसको हम नाउन के जैसे ट्रीट करते थे। और जिस प्रैक्टिस में एस लग जाएगा वो वर्ब के जैसे होगा, जैसे जिस एडवाइस में एस लग जा रहा था वो वर्ब के जैसे काम कर रही थी। इस तरीके से इनके आप एग्जांपल देखिए, जैसे आई नीड सो मच प्रैक्टिस। तो अब देखिए कौन सा प्रैक्टिस आया? सी वाला आया। आई नीड सो मच प्रैक्टिस, किसके लिए? टू गेट सक्सेस, टू गेट परफेक्शन, मतलब अच्छा होने के लिए। तो हमको ये जो प्रैक्टिस यूज किया गया वो वर्ब ना होके नाउन है। अब देखिए इस वाला प्रैक्टिस का, तो आई प्रैक्टिस सो मच। अब देखिए दोनों का मीनिंग क्या है कि मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता हूं, इसका मीनिंग ये आ रहा है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नॉर्मल सेंटेंस है, असर्टिव टाइप। सी नेक्स्ट पेयर, नेक्स्ट पेयर क्या है? कीप एंड पुट, दोनों का मीनिंग रखना ही है, लेकिन पुट का यूज फिजिकली, मींस ऐसी वस्तु जिसका कोई आकार हो, जिसको हम देख सकें और छू सकें, उसको फिजिकली बोलते हैं, फिजिकल, भौतिक। तो ऐसी ही वस्तु के साथ पुट का यूज किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल देखिए, आई पुट अ पेन ऑन द टेबल, मैंने टेबल पर एक पेन रखा, तो पेन जो है वो एक फिजिकल मटेरियल हो गया। अब देखिए कीप को, कीप जो है वो दोनों के साथ यूज हो सकता है, बोथ। मींस जैसे कभी अगर आप कोई प्रॉमिस को कायम रखते हैं या कोई चीज सेफली रखते हैं या अपनी बात पर कायम रहते हैं तो उसके लिए कीप का यूज होगा, पुट का यूज बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब लेकिन अब जो फिजिकली की बात आती है उसमें भी कीप का यूज हो सकता है। तो एग्जांपल देखिए, जैसे एडिशन केप्ट हिज प्रॉमिस, थॉमस एल्वा एडिशन वाज इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अ ग्रामोफोन, और उसने पहले ग्रामोफोन का यूज किया, फिर अमेरिकन से प्रॉमिस किया कि वो विद इन 2 years आपको इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट करके दे देगा, और उसने अपने प्रॉमिस को कायम रखा, बरकरार रखा। तो इसके लिए किसका यूज हुआ? कीप का। तो अब इस रखने के लिए पुट का यूज नहीं किया जा सकता है। अब देखिए जैसे आप होटल में खाना खाने जाते हैं और आप 500 का नोट दे रहे हैं और बाय द वे आपका जो बिल हुआ वो 470 हुआ, अब 30 रुपीज बच गए, तो आपने जो वेटर है उससे क्या बोला? कीप द चेंज। की कीप एंड पुट के डिफरेंस के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पेयर की, जो वॉइस एंड साउंड है। वॉइस एंड साउंड दोनों का मीनिंग ही आवाज होता है, बट व्हाट इज अ डिफरेंस? अगर
किसी के माउथ से कोई आवाज निकलती है तो उसको हम वॉइस बोलेंगे, जिसको हम नेचुरल आवाज भी कह सकते हैं। और जो साउंड है वो नेचुरल ना होके आर्टिफिशियल होता है, मतलब बनावटी होता है। अब देखना यह है कि जो साउंड है वो आर्टिफिशियली मशीन का यूज करके जो आवाज निकलती है उसको हम साउंड कहते हैं, और जो नेचुरली किसी के मुंह से आवाज निकलती है उसको हम वॉइस कहते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे योर वॉइस इज सो स्वीट, मतलब आपकी आवाज बहुत मीठी है, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। तो हमने क्या बोला, योर वॉइस बोला। यहां पे अगर हम साउंड का यूज कर देंगे तो समझ लीजिए आपको ये कहा जा रहा है, आप पे कमेंट किया जा रहा है कि आपकी आवाज भोपू जैसे है, आपकी आवाज रेडियो जैसे है, आपकी आवाज लाउड स्पीकर जैसे है, ऐसे आप पे कमेंट किया जा रहा है, गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, द साउंड ऑफ टीवी इज सो इरिटेटिंग। देखिए, साउंड ऑफ टीवी मतलब जो टीवी की आवाज है वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है, मतलब वो चिड़चिड़ाहट पैदा करती है, उलझन पैदा कर रही है, अच्छी नहीं लग रही है। इरिटेट, चिड़चिड़ाहट महसूस होना। तो अब टीवी की जो आवाज आई उसको बोला गया साउंड, और जो नेचुरली किसी के मुंह से आवाज निकली उसको बोला गया वॉइस। वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। वॉइस और साउंड के डिफरेंस को क्लियर करने के बाद नेक्स्ट हमारा पेयर है हियर और लिसन। हियर एंड लिसन दोनों का मीनिंग सुनना ही होता है, बट समथिंग इज डिफरेंट, तभी तो ये अलग अलग वर्ड है। देखिए, इंग्लिश इज सो इजी इफ यू अंडरस्टैंड इट, इफ यू नॉट अंडरस्टैंड इट दैट इज यू कैन काउंट अ मेनी farts, many errors, many mistakes in the English, but that is not. Every time, every place, same word cannot be used. different टाइप के वर्ड यूज करने होते हैं। देखिए, hear और listen दोनों का मतलब सुनना है, लेकिन hear का यूज कहाँ होगा, मतलब जैसे समझिए कि आपके कान हैं तो ये किसके, सुनने के लिए बने हुए हैं। तो आप चाहे या ना चाहे, अनजाने में या कैसे भी, आप बहुत सारी चीजों को सुनते हैं। आप चाहो तब भी सुनते हैं, नहीं चाहो तब भी सुनते हैं। तो जो हम चाह कर सुनने की कोशिश करें, जिसको हम ध्यान देके सुनने की कोशिश करें, वो हो गया लिसन, ध्यान से सुनना। यानी जिसमें हम इंटेंशनली सुनना चाहते हैं, इंटेंशन हमारा ध्यान उस पर ही है, हम इंटेंशनली उस चीज को सुनना चाह रहे हैं। तो अगर हम इंटेंशनली सुनना चाह रहे हैं तो हो गया वो लिसन। और जब हम ना चाहें फिर भी हमको सुनाई दे जाए, क्योंकि हमारे कान है, हम सुनना है, हम बहुत सारी चीजें सुनते हैं, तो वो हो गया हियर, यानी नॉर्मल सुनना। देखते हैं एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल हियर का, आई हियर्ड द ट्रिकलिंग ऑफ वाटर। अब देखिए, ट्रिकलिंग मीन्स क्या है, टपकना। जैसे पानी की टपकने की आवाज आ रही है, तो आप अगर नहीं भी सुनना चाहते हैं फिर भी वो आपको सुनाई दे रही है, तो वो हियर्ड यूज होगा, लिसन का यूज नहीं होगा। अब देखिए, लिसन का यूज कैसे होगा, आई लिसनड ऑल द लेक्चर। अब देखिए, मैंने सारे लेक्चर सुने हैं आपके, जैसे किसी के भी आपने सारे लेक्चर सुने हैं, जैसे आप बहुत सारे मेरे वीडियोस देखते हैं और मेरे साथ बने हुए हैं, दैट्स ऑल। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड्स को गांव से गांव, कोने से कोने, अपने कोई भी रिलेटिव्स हैं उनको ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस तरीके की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बहुत ही इजीली मिल पाए। और अब देखते हैं अपने एग्जाम्पल को, आई लिसन ऑल द लेक्चर। अब लेक्चर सुनेगा तो वो बहुत ही ध्यान से सुनेगा, ऐसा नहीं कि पानी की बूंदे सुन रहा है कि टपक रही है तो वो सुन लिया, नहीं, उसको वो बहुत ही इंटेंशनली सुनेगा, तो इसलिए बोला गया लिसन। और जब हम इंटेंशनली नहीं, अचानक से सुन लें तो उसको बोला गया हियर। मतलब हम चाहे या ना चाहे हमको वो चीज सुननी है तो वो हियर है, और चाह कर सुनेंगे तो वो लिसनड है। दैट्स क्लियर। अब बात करते हैं
अपने नेक्स्ट जो पेयर है वो पेयर क्या, उसमें बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, बट हम आज सिर्फ 5 वर्ड्स को ही लेके आए हैं, जिसमें बेसिकली आपको इनके डिफरेंस को क्लियर करना है। देखिए क्या है, सी, लुक, वॉच। पहले इनके डिफरेंस को बिल्कुल ही क्लियर कर लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। और जो दोनों बच्चे हैं, जिससे पहला बचा है नोटिस और दूसरा बचा है गेज, तो इसका मतलब होता है घूरना, मतलब घूर घूर के देखना, किसी को गलत नजर से देखना। और नोटिस का मतलब होता है ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इनके एग्जांपल्स और इनके और जो वर्ड्स हैं देखने से रिलेटेड, वो मैं और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में इन डाउट्स को क्लियर करूंगा। अभी जो बेसिकली सिंपल प्रयोग करते हैं, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके लिए ये ध्यान से देखने की जरूरत है। देखिए, सी मतलब भी देखना है, लुक मीन्स भी देखना है, वॉच मीन्स भी देखना है, लेकिन फर्क क्या है? देखिए, जैसे हमारे कान थे तो हमको सुनाई दे जा रहा था, वैसे ही हमारी आंखें हैं तो हमको दिखाई भी दे जा रहा है। तो जो चीज हम चाहें या ना चाहें वो हम देख लें तो वो सी है। जैसे एग्जांपल देखिए, आई सा माई फ्रेंड इन मार्केट। हमने मार्केट में अपने फ्रेंड को देखा। अब हम नेचुरली उसको देखने नहीं गए थे, हम तो अपना काम कर रहे थे, अचानक से मुझे मिल गया और हमने उसको देखा। भले ही वो हमसे ना मिला हो, हमने दूर से देख लिया हो, तो हमने जा रहे थे देख लिया, तो बोला गया सी, सॉ, सिंपली। अगला देखिए, लुक का यूज कहां होगा? जब आप अचानक से, सडनली, लेकिन ध्यान से, जैसे कि हम लिसन को ध्यान से सुनने के लिए यूज कर रहे थे, वैसे ही ध्यान से देखने के लिए हमको लुक का यूज करना है। जैसे बोलते हैं लुक एट द बोर्ड। जैसे आपसे लुक एट द बोर्ड, तो बोर्ड पे देखिए, तो बोर्ड पे आप अचानक से देखेंगे, लेकिन आपको ध्यान से देखना है। यही प्रोसेस है, सिंपली समझ लीजिए। लुक एट द, उसको देखो, लुक हियर, यहां देखो, लुक देयर, वहां देखो। तो आपको देखना अचानक से है, बट ध्यान से देखना, हाँ क्या हो रहा है, ऐसे टाइप का रिएक्शन देना है, और उसको आपको ध्यान से। तो ये लुक हो गया। अब देखिए वॉच। वॉच कहां पे सबसे ज्यादा यूज होता है? टीवी देखने में, या कोई अचानक से ऐसी चीजें देखने में जिनमें मूवमेंट्स जरूर हो रहा हो। मतलब वॉच तभी यूज किया जाएगा जब जिसको हम देख रहे हैं वो मूवमेंट में हो, मतलब उसमें कोई न कोई हरकत हो रही हो, वो स्टेबल कंडीशन में ना हो। जैसे वॉचिंग क्रिकेट मैच, स्टेडियम में भी जाएंगे तब भी आप वॉचिंग का ही यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सब चलते फिरते हुए होते हैं। टीवी में सब चीजें स्क्रीन में चल रही होती हैं, तभी हम वॉच का यूज करते हैं। सिंपल वॉच का एग्जांपल देखिए, आई एम वॉचिंग क्रिकेट मैच। मैं क्रिकेट मैच देख रहा हूं। अब देख रहा हूं तो जैसे स्टेडियम में बैठे हैं तभी आप कॉल करके बता सकते हैं किसी को कि आई एम वॉचिंग क्रिकेट मैच, मैं क्रिकेट मैच देख रहा हूं। बाय द वे किसी ने पूछा तुम क्या कर रहे हो, तो आपने बता दिया आई एम वॉचिंग क्रिकेट मैच, बिकॉज वॉच वहां पे यूज होता है जहां पे कुछ ना कुछ मूवमेंट जरूर हो। अब बात करेंगे से, टेल, स्पीक और टॉक की। ने देखा था कि कीप, पुट, वॉइस, साउंड, हियर, लिसन, सी, लुक, वॉच, इन सबके मीनिंग सेम हो रहे थे, बट उनकी यूज ऑफ पोजिशनिंग जो थी वो डिफरेंट थी। बट से, टेल, स्पीक और टॉक के मीनिंग भी हिंदी में भी थोड़े डिफरेंट होते हैं, बट सभी का जो कॉन्टेक्ट है, सभी का जो यूज है वो बोलने से ही हो रहा है। मतलब एज आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं, तो यही से सभी का सेंस यूज होता है, इसलिए ये एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। देखिए, से का मीनिंग हिंदी में कहना होता है, टेल का मीनिंग बताना होता है, स्पीक मीन्स बोलना होता है, और टॉक मीन्स बात करना होता है। और ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे यूज किए जाते हैं। लेकिन कैसे यूज होंगे,
कभी कभी देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से को हम टेल में चेंज कर देते हैं, से को हम आस्क्ड में चेंज कर देते हैं, इंक्वायर्ड में चेंज कर देते हैं, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं, विश्ड में चेंज, ये डायरेक्ट अलग अलग वर्ड चेंज होते हैं। बट स्टार्टिंग ऑफ से फिर टेल कैसे, देखिए कुछ चीजें अभी एग्जांपल के थ्रू आप समझ जाएंगे। लेट्स सी, से, टेल, स्पीक और टॉक के क्या यूजेस हैं। ऐसे जैसे आप नेचुरली समझ जाएंगे कि इनके फर्क क्या है। से मीन्स कहना, टेल मीन्स बताना, स्पीक मीन्स बोलना, टॉक मीन्स बात करना है। लेकिन कैसे, इनका डिफरेंस क्या है देखिए। से मतलब हम अपनी बात खुद कहें, हमारे पर कोई प्रेशर ना हो। नेचुरली आई एम सेइंग समथिंग, हम कुछ कह रहे हैं और हमारी बात का अपना एक हम फर्स्ट स्पीकर हैं। देखिए हम ही ने वो बात स्टार्ट की है, इससे पहले वो बात किसी ने नहीं बोली है, मीन्स दैट इज से। अब देखिए, और दूसरा है टेल। अगर हम किसी की बात को बताते हैं तो उसको बोला जाता है टेल। हम वो बात किसी को बताते हैं तो वो हो जा रहा है टेल। लेकिन कैसे, दो चीजों के लिए टेल का ही यूज होता है। एक झूठ बोलने के लिए उससे पहले ही टेल अ लाई ही बोला जाता है, और स्टोरी बताने के लिए भी टेल अ स्टोरी ही बोला जाता है। ऐसा क्यों है, ये बहुत ही माइन्यूट समझने वाली बात है। जब हम झूठ बोलते हैं ना तो हम अपने दिल से नहीं बोलते हैं, हम अपने कुछ बना बना के बोलते हैं, तो वो रियल में हमारी खुद की डिजायर से बोला हुआ चीज नहीं होता है। वो हम क्या करते हैं, बना बना के बोलते हैं। तो ये बात वो बात, तो वो झूठ, तो समझिए उसमें हमारा नेचुरली एफर्ट नहीं होता है, वो झूठ है। तो इसलिए टेल का यूज हो रहा है। अब देखिए कहानी, कहानी हम किसी दूसरे की लिखी हुई कहानी को बताते हैं, उसमें हमारा एफर्ट नहीं होता है, इसलिए उसकी जगह पे भी क्या यूज किया जाता है, टेल। इंग्लिश हर जगह पे सटीक होती है, उसको आप इधर उधर से बात नहीं कह पाते हैं। देखिए हर चीज का अपना एक मीनिंग है। टेल हमेशा दूसरे की बात को या अपनी ही बात को घुमा फिरा के कहते हैं, जिसमें हम नेचुरल एफर्ट नहीं कर रहे, तो टेल हो गया। और लाई, और उसके बाद देखिए स्टोरी, तो दूसरे की बात है जिसको हम खुद बता रहे हैं, तो वो हो गया टेल अ स्टोरी, सिंपल। अब देखिए स्पीक, स्पीक मीन्स होता है बोलना। जब हम, अब देखिए से मतलब कहना और स्पीक मीन्स बोलना लगभग दोनों सेम है, लेकिन जब हम फॉर्मली कोई बात कहते हैं, फॉर्मल मतलब होता है औपचारिक रूप से, तो हम उसके लिए स्पीक का यूज करते हैं। और टॉक जो है उसका मतलब होता है किसी से बात करना। जैसे तुम किसी से कोई भी बात बोलो फॉर्मली अच्छे से, तो वो बोला जाएगा स्पीक। और जब हम फ्रेंडली या इनफॉर्मल, जिसको हम इनफॉर्मल कहते हैं, उसके तरीके से बात करेंगे तो वो हो जाएगा टॉक। मतलब जनरल, जिसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होंगी, जिसमें कोई रूल रेगुलेशंस नहीं होंगे, जिसमें वर्ड को हमको नेचुरली सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, हमारे मन में जो आएगा वो हम बोलते रहेंगे, तो वो हो जाएगा टॉक, सिंपल। अब सबके एग्जांपल देखिए, ऑल टाइम हम ही का एग्जांपल देते हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं सी के एग्जांपल से। बिकॉज देयर शुड बी अ इक्वलिटी बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज, ऑल माई स्टूडेंट्स एंड ऑल आर इक्वल। हम सभी को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, और गर्ल्स को और ज्यादा इंपावरमेंट की जरूरत है, उनको और ज्यादा सीखने की जरूरत है। अगर वो ये सारी चीजें, इंग्लिश स्पीकिंग और नॉलेज, एजुकेशन, ये सब उनके हाथ में होगा ना, तो उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी, और ना ही लाइफ में डरने की जरूरत होगी। सो गर्ल्स कीप मोटिवेटेड और गो फॉरवर्ड एंड गेट अ नॉलेज एंड गेट अ सक्सेस इन योर लाइफ। देखिए तो क्या है, सी सेज वेरी करेक्ट, सी सेज वेरी करेक्ट, वो बहुत सही कहती है। अब उसने जो कहा है, तो सी सेज वेरी करेक्ट। अब यहां पे टू का यूज हो सकता है कब, अगर इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट भी हो, तो सी सेज टू मी, अगर हम ये लिख दें वेरी करेक्ट, वो मुझसे बहुत सही कहती है, तो हम टू का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बात कह रही है, तो क्या है, टू का यूज नहीं करना है। टेल का एग्जांपल, टेल मीन्स बताना है, जिसमें हम किसी दूसरे की बात किसी दूसरे को बताते हैं, तो उसमें हमारा एफर्ट नहीं होता है, हमको कॉपी करना होता है, तो उसके साथ हमको किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना होता है। अब देखिए इसी एग्जांपल को, सी टेल्स करेक्टली, या इसी को आगे आप वेरी करेक्ट लिख सकते हैं, बहुत सही बात कहती है, ऐसा कहते हैं, मतलब बताती है किसी की बात को। अब देखिए स्पीक, तो स्पीक मैंने बताया था फॉर्मली, मीन्स किसी से आपको बात बोलनी है। तो देखिए
सी स्पीक्स विद मैनर, मतलब वो संस्कारी रूप में बोलती है, अच्छे से बोलती है। सी स्पीक्स विद मैनर, विद का यूज मैंने करके बताया। अब देखिए सी इन का यूज कब हो सकता है? इन का यूज जब कोई लैंग्वेज यानी किसी भाषा का प्रयोग होगा। जैसे कि आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, पंजाबी में आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक इन पंजाबी, आई कैन स्पीक इन तमिल, तो हम आई स्पीक इन हिंदी, तो ऐसे बोल सकते हैं, तो इनका यूज होगा। अब इसी में देखिए सी स्पीक्स इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बात करती, तो स्पीक के साथ किसका यूज हुआ? इनका। वैसे स्पीक के साथ किसका यूज होना है? विद का। ऑल टाइम विद का ही यूज होना है, बट ओनली लैंग्वेज के साथ, किसी भी भाषा के साथ आपको इनका यूज करना है। अब बात कर लेते हैं टॉक की। टॉक क्या है? नॉर्मली जब हम किसी से बातचीत करते हैं इनफॉर्मल वे में, फ्रेंडली वे में, और इसके साथ भी आपको टू का यूज कर लेना है। कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बट आप टू का ही यूज करेंगे। इसके बाद देखिए, जैसे आपको किसी ने कॉल किया, आप बाइक पे चला रहे हैं तो या कार पे हैं, तो आप उससे क्या बोलते हैं? टॉक टू यू लेटर, आपसे बाद में बात करते हैं, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया? टॉक। अब देखिए जैसे सी का हम यूज करते हुए आ रहे हैं, तो हम देख लेते हैं सी के ही यूज से। सी टॉक्स टू हर फ्रेंड, वो अपने दोस्त से बात करती है। तो यहाँ पे टू का यूज होगा टॉक्स के बाद। ये बहुत ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। टॉक्स के बाद विद नहीं, टू का यूज होगा। स्पीक के साथ विद का यूज होगा, और से के बाद टू का यूज होगा, और टेल्स के बाद किसी का यूज नहीं होगा। दैट्स ऑल। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव, इनोवेटिव वीडियो है आपके लिए। ये डाउट आपके लिए बहुत ज्यादा क्लियर करना जरूरी था, इसलिए मैंने ये वीडियो डेवलप किया है। प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक कर दें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट जरूर करें कि आप किस तरीके का वीडियो चाहते हैं। बी हैप्पी, बी हेल्दी, वंदे मातरम।